हेलो एवरीवन, राधे राधे। गुड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आजकल ना वीडियो लेट आ रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम वीडियो एडिट नहीं हो पाती है टाइम से। कुछ काम भी ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अभी कहीं कहीं चले जाते हैं कहीं कहीं, इस वजह से गाइस थोड़ा सा वीडियो लेट आती है। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ सुखाए थे आज, तो सोच रहे हैं गेहूँ ही सुखा लें, जाने से पहले पिसवा लेते हैं। तो साफ़ करके और पिसने के लिए दे देंगे। यहाँ पे चक्की पास में है गाइस, बाबू अभी सो रहा है। और फिर उसके बाद बनाएंगे चाय और चाय पियेंगे गाइस, क्योंकि मुझे ना ये रूम चेंज करना है। अब देखिए, किराए का जीवन यही होता है। अब यहाँ पे हम 3 महीने से रह रहे हैं, अच्छे से सब कुछ सेटअप किया, बच्चों के दोस्त बन गए, अपना भी मन लगने लगता है। जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं तो कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते हमारा मन लगने में लग जाता है, अच्छा नहीं लगता है। हर जगह का माहौल अलग होता है, चीज़ें अलग होती हैं, सब कुछ। और फिर एकदम से हमें फिर वो सब कुछ छोड़कर एक नई जगह जाना होता है, फिर वहाँ पर एक बिल्कुल नई शुरुआत करनी पड़ती है, फिर से वही सब कुछ जीरो से। तो भाई बहुत खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनका खुद का घर होता है। किराए का तो जीवन सच में जो लोग जीते हैं ना, वही समझ सकते हैं कि कैसा होता है। बहुत बेकार होता है सच बताएं तो, खासकर हम मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत कठिन जीवन है ये। किराए पे रहना बहुत बड़ा काम है। यहाँ पे बाबू सो के उठ गया था और हमारे गेहूँ भी साफ़ हो ही चुके हैं। और फिर बाबू को ना चाय पिलाएंगे, और मैं तो चाय बीच में पी ली थी। हाँ, मुझे जहाँ 4 से 5 बजते हैं, फिर मुझे लगता है बस गर्मा गर्म चाय मिल जाए, एकदम बहुत अच्छा लगने लगता है। फिर चाय पीने के बाद जो चाय लवर्स हैं वही समझ सकते हैं। तो कोई चाय का नशा करता है, भाई सबका नशा अलग अलग होता है, बस लिमिट में करना चाहिए तो कुछ नहीं होता है। और बहुत से लोग चाय भी कई बार पीते हैं, फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। देखिए, कोई भी चीज़ हो, अब बहुत से लोग ड्रिंक करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसके लिए ना खुद के लिए भी हानिकारक होती है और परिवार के लिए। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कोई भी चीज़ बनी है वो गलत नहीं है, बस हम उसे गलत तरीके से यूज करते हैं, इसीलिए वो हमारे हमारे परिवार के लिए, दोनों के लिए दुखदायक बन जाती है। कुछ भी हो, अगर खाना भी हम ज़्यादा खा लेंगे तब भी हमारा पेट खराब हो जाता है ना। तो कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा हद से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, जिससे हमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। बाबू बस सो के उठ रहा है नींद में, तो इधर से उधर लेट रहा है और कह रहा था मम्मा मुझे दूध पिला दो। तो मैंने कहा दूध नहीं, चाय बन गई है, अब तो चाय पी लेना। तो बोला ठीक है। अभी भी वो फीड करता है मेरा। तो बस अभी सामान करेंगे पैक, और कुछ नहीं। बज गए हैं 5, 5:30 बज गए गाइस। और सामान पैक करने में ना भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। हाँ, बस ये होता है कि मकान, किराए के मकान में बस ये सोचना नहीं पड़ता हमें कौन सा सामान रखना है कौन सा नहीं, बस सारा सामान ही हमें ले जाना है, फटाफट पैक कर लो। और जब हम घर से निकलते हैं, अपने घर से निकलते हैं और किराए के मकान में जब जाते हैं, तब हमें ये सोचना पड़ता है कि हम कौन सी चीज़ लेकर जाएं, कौन सी ना लेकर जाएं। सामान पैक करने में इतनी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उसमें सब भरना ही है, लेकिन सामान सेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सामान को मतलब किसी ऑटो में, किसी जिसमें भी ले जाओ उसमें रख कर ले जाना, सबसे बड़ी चीज़ें होती है। टूटने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आधी से वो ख़राब हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम भाई, बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने सारा सिलब का सामान उतार लिया, आप देख सकते हो सब उतार लिया है। और तो सबसे पहले इसी सामान को सब हम पैक करते हैं, सिलब वाले सामान को अच्छे से कट्टों में पैक कर लेते हैं सारे सामान को। उसके बाद सिर्फ फिर हम सुबह निकलेंगे, अभी नहीं, सुबह जाएंगे। अभी सामान सब पैक कर लेते हैं, फिर सुबह सुबह हो नहीं पाता है। सामान पैक करने में ही बहुत सारा समय चला जाता है कि कौन सा सामान किस चीज़ में रखें, किस चीज़ में ना रखें। तो सबसे पहले ये सामान रखेंगे, उसके बाद किचन का सामान रखेंगे, और सिर्फ ये भगवान जी छोड़ देंगे। बाकी सारा सामान अभी रात को ही पैक करके रख देंगे, और बिस्तर हमारे जो बिछे हुए हैं वो बिस्तर रह जाएंगे। चाहे हम कितना थोड़ा थोड़ा सामान करें, बिल्कुल ज़रूरत का सामान, तब भी बहुत ज़्यादा हो जाता है सामान। जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तो सामान तो हो ही जाता है। यहाँ पर बाबू अपना देख रहा था क्या है क्या नहीं। बाबू बस एक देखने में लगा रहता है कि मैं देखूं मैं देखूं मैं देखूं।
मैं उससे बीच बीच में डांट भी रही थी, भाई तू रहने दे, मैं अपना सामान सब कुछ ठीक से मुझे रखने दूँ। फिर मैं भूल जाती हूँ, मुझे भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान हमने एक कट्टे में भर दिया है और अब बारी है जूते रखने की। एक कट्टे तो जूते चप्पल ही हो जाते हैं, बच्चों के स्कूल के, घर के, जाने आने के। तो 3-3 जोड़ी तो सबके जूता चप्पल ही हैं, तो एक कट्टा तो हमारे जूता चप्पल ही हो जाते हैं। उन्हें ही रखना सबसे बड़ा काम होता है। ये हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी के साथ है भाई। बच्चों के स्कूल के होते हैं, फिर आने जाने के अलग होते हैं, फिर स्लीपर्स अलग होती हैं, फिर घर में पहनने वाली स्लीपर। तो एक कट्टे तो जूता चप्पल ही हो जाते हैं। अब बताओ कि एक रूम में कैसे गुजारा हो जाए। तो कमरे के बाहर ही ना जूता चप्पल ही दिखाई देते हैं। कुछ नहीं, स्कूल के और घर में पहनने वाले तो रखोगे ही। अब यहाँ पर मैंने एक दुपट्टा ले लिया था और उसमें जो भी डेली यूज के कपड़े हैं वो सारे हम इसमें बांध लेंगे। अब इतनी ज़्यादा पॉलीथीन कहाँ से लेकर आएंगे, फिर उसके बाद हम कट्टे में रख लेंगे ना, तो ये गंदे नहीं होंगे। तो इसलिए जो भी कपड़े हैं जो डेली यूज वाले हैं वो सारे कपड़े हम इसी में रख लेते हैं। उसके बाद कट्टे में भर देंगे तो एक ही में ही मिल जाएंगे, फिर अलग अलग हमें करना नहीं पड़ेगा। अब बाकी जो नए कपड़े हैं वो तो बक्से में ही रखे हुए हैं, तो ऐसा ही बक्सा उठा के हम रख लेंगे। बस डेली यूज वाले और बाबू के कपड़े, बच्चों के कपड़े जो रखे हैं ऑर्गेनाइज़र में, वो पूरा ऑर्गेनाइज़र ऐसे उठा के रख लेंगे। तो हमें ना अलग अलग पॉलीथीन में कपड़े रखने नहीं पड़ेंगे और बार बार निकाल कर देखना नहीं पड़ेगा। मुझे पता है कि सारे कपड़े इसी में, बस निकाला, सारे कपड़े सही से रख लेंगे। अब बाबू देखो कैसे उछल कूद कर रहा है। अब इस कट्टे में इसको डाल देंगे तो हमारे कपड़े सेफ रहेंगे। गंदे वैसे तो कट्टे धुले हुए ही हैं, जितने भी कट्टे और जो चटाई होती हैं, मतलब पल्लियाँ होती हैं, गांव की भाषा में बता दें, सही बताएं तो पल्लियाँ बोलते हैं कट्टे वाली से, जो कट्टे से हम बनाते हैं। और चटाई भी बोल लो, पल्लियाँ भी, जो भी होता है। मैं सारी धुलकर ही रखती हूँ। कोई भी ऐसे जब भी यूज करती हूँ तुरंत धुल के तभी रखती हूँ, ताकि हमें तुरंत अगर कोई चीज़ सुखानी है, कहीं पे उस पर कुछ रखना है, तो हमें तुरंत धुलना ना पड़े। तुरंत सूखती भी नहीं है। तो ऑलरेडी मेरे जितने भी कट्टे होते हैं, जितनी भी ये कट्टे, बोरी बोलो, कट्टे बोलो, जो भी बोलना है बोल लो, वो मैं सब धुल के रखती हूँ। लेकिन फिर भी हम कपड़ों को ना ऐसे डायरेक्ट इसमें नहीं डाल सकते हैं। तो जितने भी कपड़े जो डेली यूज वाले वो सारे मैं ऐसे ही रख ले रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अब किचन में देखिए मैंने एक कट्टा पूरा भर दिया। एक कट्टे भर के पूरे डिब्बे हैं, और भी आधे डिब्बे रह भी गए हैं, वो दूसरों में हैं। देखिए अब किचन का भी बहुत सारा सामान होता है गाइस, सबसे ज़्यादा तो किचन का ही सामान होता है। अब एक कट्टे में हमने पूरे डिब्बे भर दिए हैं। अब दूसरे कट्टे में हम, और ये जो अचार का डिब्बे हैं, अचार के हैं, और अचार के डिब्बे हैं, कांच की शीशियाँ हैं, जो भी कप्स हैं, वो सारी चीज़ें हम अलग रखेंगे ताकि टूटे ना। तो गाइस सामान सभी पैक हो गया है, देख सकते हैं आप, सब सामान पैक हुआ किचन का भी। और अभी दिखा देते हैं आपको। कुछ सामान इधर है और इधर है, और इधर ये सारी, और भी फ्रिज में, फ्रिज रह गया निकालने को, फ्रिज की सब्जी उब्जी। इधर मैंने खिचड़ी बना ली है, बच्चे मांग रहे थे, और अभी ये सारा कुछ हो गया है साफ सुथरा। तो ये है, सामान तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी टुक टुक आया था, तो थोड़ी सी रास्ता ख़राब है गाइस। तो टुक टुक वाले कह रहे हैं कि वहाँ पे, आपको मैंने कई बार दिखाया ना कि वहाँ पे थोड़ी सी रास्ता ख़राब है, तो वहाँ पे टुक टुक वाले कह रहे हैं कि हमारा ऑटो तो जा नहीं पाएगा। ज़रा सा अगर बैलेंस बिगड़ा तो ऑटो तो पलट सकता है, कि उसमें 3 पहिए होते हैं, तो रुकना मुश्किल हो जाता है। तो अभी देखते हैं कि वो लेके जाएंगे सामान या नहीं, या फिर मुझे कुछ और मंगाना पड़ेगा, और वो डिसाइड हम करते हैं फिलहाल। तो गाइस यहाँ पर हम लोग खाने लगे थे खिचड़ी, क्योंकि 11 बज गए थे, ऑटो आया नहीं था। फिर हम लोगों ने सोचा चलो खा ही लेते हैं, वहाँ जाते ही तुरंत कहाँ खाना बनाएंगे खाएंगे, क्योंकि सामान सेट करने में बहुत सारा समय लग जाता है। फिर खाना खाने के बाद आ गया था ऑटो, सब सामान हमने उसमें
रखा। तो उस टाइम हम वीडियो हमने शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सामान रख रहे थे और बेटा मोबाइल देख रहा था, क्योंकि उसे बिजी रखना था, नहीं तो वो फिर शैतानी करता। तो इसलिए मैंने उस टाइम की वीडियो नहीं शूट करी जो हमने सामान ऑटो में रखा था। तो बस खाना खा के फिर हम लोग तुरंत, देखिए सामान हमारा रख गया था ऑटो में। टुकटुक में एक बार हम पहुंचाए, दोबारा लेकर जा रहे हैं। तो गाइस आ गए हम रूम में, न्यू रूम में। देख सकते हैं सामान सब ऐसा पड़ा हुआ है और कुछ सामान तो बाहर पड़ा हुआ है। देखिए थोड़ा सा सामान जो रखा है, चारपाई उधर रखी हुई है और ये थोड़ा सा सामान रखा है, बाकी ये सामान रखा हुआ है देख सकते हो इधर। और जब पूरा रूम अभी करेंगे सेट, तो इधर कुछ सामान। गाइस ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अब नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तकलीफ।